प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। अब क्योंकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आपका यानी दिल्ली के वोटर का जो जनादेश है वो ईवीएम में सुरक्षित है और 8 तारीख को खुलना है ये पिटारा और किसकी होगी सत्ता, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं वो ये है कि ये इलेक्शन पूरा अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक लड़ा गया। अब ऐसे में जो भी मैंडेट होगा दिल्ली के वोटर का, वो या तो अरविंद केजरीवाल की 11 साल की सरकार के खिलाफ मैंडेट होगा या फिर उसके समर्थन में मैंडेट होगा। बहुत कम संभावना इस बात की है कि हंग असेंबली बनती हुई दिखेगी, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। अब ऐसे में जो 5 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं, सबसे पहला मिडिल क्लास जिसका झंडा बुलंद करते दिखे थे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर इलेक्शन के। दूसरा दिल्ली की महिलाएं जिन्होंने झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव बदला और 47% वोट है दिल्ली की महिलाओं का। इसके बाद आता है दलित वोटर, 18% सेगमेंट है और दलितों के लिए जो आरक्षित हैं 12 सीटें हैं, वो 2020 में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। सेंध लगेगी क्या? उसके बाद आता है मुस्लिम वोटर 12.8% और 12 सीटें ऐसी हैं जो डिसाइड करता है मुस्लिम दिल्ली का। ओखला से लेकर और करावल नगर तक, मुस्तफाबाद से लेकर सीलमपुर तक, ये मुस्लिम वोटर में सेंधमारी अगर होती है तो आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा। और फिर इसके बाद मिडिल क्लास, महिलाएं, दलित, मुस्लिम और फिर जाट वोटर और फिर पूर्वांचल का वो इलाका, पूर्वांचली वो वोटर जो 25% हैं, किस तरफ झुकते दिखेंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने जितने भी आरोप लगे उनके चलते कुछ वोट प्रतिशत और कुछ सीटों पर दबदबा खोया है क्या? इसी पर बहुत सारी चीजें तय करेंगी। और लोकसभा चुनाव का जो 54% का बीजेपी का वोट शेयर है, विधानसभा चुनाव में 38% का, क्या ये गैप जो है ये कम होता दिखेगा और बीजेपी लोकसभा के चुनाव में मिले हुए वोट शेयर को कुछ हासिल करने की भी इस मिडिल क्लास के जरिए से कोशिश करेगी क्या? लेकिन जो एग्जिट पोल है मेरे सामने वो मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। 9 एग्जिट पोल हैं और 9 में से 4 आम आदमी पार्टी की तरफ है, 5 बीजेपी की तरफ है। ये मैट्रिक्स तो दरअसल लटका रहा है, ना इधर का छोड़ रहा है ना उधर का। जो सबसे पहला आपके सामने एग्जिट पोल है, आम आदमी पार्टी 32 से 37, अगर मैक्सिमम लिमिट तक भी जाए तो 1 सीट ज्यादा बहुमत से। बीजेपी को यह दे रहा है 40 सीटें, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। अब मैट्रिक्स के अलावा जितना भी इस पूरे चार्ट में आप देखेंगे, हालांकि ये सब नए नाम हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के बारे में न्यूज 24 कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जो सर्वेज का एक बाकायदा मार्केट होता है उसमें दूसरा नंबर है माइंड ब्रिंक का। ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें, 62 वाला जो एक बम्पर जीत है वो तो नहीं है, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और ये 21 से 25 सीटें बीजेपी की। के सर्वेस कह रहा है 44 सीटें आम आदमी पार्टी की, 26 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस 0 पर। इसके अलावा जो चौथे नंबर का है वी प्रेसाइड, वो 46 से 52 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को और 18 से 23 बीजेपी को। अब ये ऊपर का चार्ट यहां पर जो आम आदमी पार्टी को बढ़त दे रहे हैं सर्वेस वो खत्म हो जाता है। उसके नीचे जितने भी हैं वो जीवीसी, जेवीसी, पोल डायरी, पीपल्स इंसाइट, पी मार्क और जर्नो मिरर, ये आम आदमी पार्टी को 22 से 31, 18 से 25, 25 से 29, 21 से 31 दे रहा है। मैं जर्नो मिरर पर बाद में आऊंगी। और बीजेपी को ये क्लियर मेजॉरिटी के साथ 45 सीटें, 50 सीटें, 44 सीटें, 49 सीटें, तो 45, 50, 44 और 49 ये इस मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को सत्ता में लाता हुआ दिखा रहा है। और जर्नो मिरर जो सबसे नीचे है ये फिर पलट देता है मामले को, 45 से 48 आम आदमी पार्टी और 18 से 20 बीजेपी। अब यहां पर वोट शेयर का गणित अभी बहुत प्रिसाइजली आना बाकी है, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका रिएक्शन भी अब इस पर, क्योंकि एग्जिट पोल ना कोई खारिज करता है ना कोई पूरी तरीके से स्वीकार करता है। तो डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश पर एक बड़ी प्रिसाइज भविष्यवाणी की थी दिसंबर में 2023 में जब इलेक्शन का नतीजा आया था। मुस्कुराते हुए दिख रहा है। प्रियंका कक्कड़ बड़ी भागती दौड़ती चुनावी आपाधापी से समय निकालकर स्टूडियो में मेरे ठीक बगल में 2 बड़े चेहरे हैं। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं देश की,
रविंद्र श्योरान, उम्र कम है, उम्र पर मत जाइएगा, अनुभव और तजुर्बा गजब का है। तो शुरुआत में शीतल जी, नहीं प्रियंका जी से। प्रियंका, ये जो बिल्कुल कांटे का मुकाबला अब एग्जिट पोल ने भी बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, एग्जिट पोल को मानेंगी, खारिज करेंगी, क्या करेंगी? 3 आर्ग्यूमेंट दूंगी आपको। हाँ। आपने इन एग्जिट पोल के किसी का भी नाम सुना पहले? अब मैंने शुरुआती में कह दिया। पहले अमित मालविया जी ने रिलीज कर दिए एग्जिट पोल ये वाले, इन पे ना जाए। पहला तो ये। दूसरा, कोई भी एग्जिट पोल हो, आज तक उसने आम आदमी पार्टी को प्रिडिक्ट नहीं किया, ना 2013 में, ना 15 में, ना 20 में। तीसरा, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार, जो मेरे को तो लगता है, ये मेरा अपना मानना है क्योंकि आज मैं ग्राउंड पे घूमी, मुझे तो लगता है जो भाजपा की 8 थी वो बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन आपने इतना जो आज सुबह से माहौल बनाया कि भाई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, बीजेपी ने अपनी सारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया है, ये कहीं असुरक्षा, इनसिक्योरिटी भी है क्या प्रियंका? देखिए, ये सच है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम नहीं करता आज। ये सच है कि दिल्ली पुलिस भाजपा के पास है जिसका दुरुपयोग किया जाता है। हमने सच की आवाज उठाई। मैंने आज ऐसे वीडियोस देखे, जैसे ओपी शर्मा जी हैं विश्वास नगर से, जो सिटिंग बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बोला ठोको सालों को, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वहां के वोटर कह रहे थे हम इसको वोट नहीं देंगे, इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। और अगर फिर भी जीत गए, अरविंद केजरीवाल का दावा सच हो गया कि भाई 55 और महिलाएं जोर लगा दे तो 60। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा था कि भारी संख्या में बाहर जाके वोट करना है, ताकि इनकी कोई भी मैनिपुलेशन काम ना कर पाए, इनकी कोई भी धांधलेबाजी काम ना कर पाए। और अभी जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी आज सुबह से डिबेट स्टूडियोज में हूं, अभी तक फाइनल वो आंकड़ा आया नहीं है कि कितने लोग आज वोट किए, मतदान किए। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट आंकड़ा। उसमें भी हम मैनिपुलेशन नहीं होने देंगे। उसके लिए भी हमने एक पोर्टल बनाया जिसमें रात को सारे 17 सी अपलोड किए जाएंगे, ताकि कोई मिसमैच ना हो। जैसी धांधलेबाजी महाराष्ट्र में कर पाए, जैसी धांधलेबाजी बताया जाता है हरियाणा में कर पाए, वो दिल्ली में नहीं चलने देंगे। हम लोग बहुत सतर्क रहे हैं, हमने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाए गुंडों के अगेंस्ट। लेकिन प्रियंका, ये जो मिडिल क्लास वाला आखिर में दांव चला गया, अब इसमें बहुत नई दिल्ली का जो इलाका है वो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर आर मिडिल क्लास। ये इंपैक्ट करता दिखेगा क्या? और अरविंद केजरीवाल की जो सीट है वो बड़ी क्रूशियली इस बार क्रूशियल है क्या? बड़ा प्रेडिक्ट केजरीवाल जी तो बहुत इससे मतलब सबसे मैक्सिमम मार्जिन से इस बार जीतने वाले हैं वो। आज मैं नई दिल्ली विधानसभा घूम रही थी, सारे भाजपा के टेबल खाली पड़े थे। एक एक टेबल देखा मैंने, खाली पड़े थे। मेरे पास फोटो है, मैं सुबह से ट्विटर पे थोड़े मजे भी ले रही थी इस बात के। पर ये देखिए, भाजपा ने बहुत तरीके अपनाए हैं, बहुत काला काम किया उन्होंने। मैं आपको बता नहीं सकती, चाहे पैसे बांटना हो, चाहे शराब बांटना हो, चाहे मुर्गे बांटना हो, उन्होंने चाहे साड़ी बांटना हो, चाहे मतलब आप जो सोच सकती हैं, भाजपा ने वो हरकत की है। बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी है, इसका एक दूसरा काउंटर ये भी हो सकता है। ये मजबूती नहीं, इसको इमोरलिटी, इलीगैलिटी को मजबूती नहीं कह सकते। देखिए, मुझे पता है कि 2014 के बाद हमारी नैतिकता, हमारी इलीगैलिटी, ये सारी चीजें बहुत कम हुई है, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो खरीद फरोख्त करती है, जो सारे अनैतिक काम करती है। मैं प्रियंका, ये वाला पॉइंट आपका हो गया, लेकिन क्या आउट ऑफ दी गवर्नमेंट मशीनरी जिसका आप इल्जाम लगा रही हैं, उससे इतर भी अगर देखें तो 2020 का चुनाव बीजेपी लड़ते हुए नहीं दिखी थी। इस बार क्या मजबूती से चुनाव लड़ती हुई भी दिखी क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता जब उन्होंने के टिकट काट कर सांसदों को खड़ा कर दिया। देखिए, ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों जिनका नाम टिकट काट दिया था, उनको टिकट देना पड़ा, क्योंकि 68 कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए। उन्होंने 2 अपने सहयोगियों को दिए, बाकी उनके सहयोगी अलग लड़ रहे थे। बड़ा कुछ था, सीएम चेहरा नहीं उनके पास, कोई एजेंडा नहीं। दिल्ली में क्या करेंगे, बोले अरविंद केजरीवाल वाली सर्विसेज देंगे, और उसमें भी उनके ऊर्जा मंत्री कल कहते हैं कि नहीं, फ्री सर्विस नहीं मिलनी चाहिए। कल प्रहलाद जोशी जी का बयान है, परसों एक दिन पहले रमेश भिदुड़ी का बयान है कि फ्री बस सेवा बंद करेंगे। इनके ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो 20 राज्यों में अपने नहीं कर पाए, वो हमने दिल्ली में किया। जहर की राजनीति तो, लेकिन प्रियंका आखिर तक आते आते अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसको प्रधानमंत्री ने संसद में भी उठाया, हम जहर की राजनीति नहीं करते। तो ये वैसा वर्षा टिट फॉर टैट, मुझे लगता है उनको संसद में ये बात नहीं उठानी चाहिए थी। उनको बुला के नयाब सिंह सैनी के कान पकड़ने चाहिए थे कि तुमने पानी पीने का ड्रामा किया, फिर वो पानी तुमने थूका,
तुम बताओ कि एक दिन में 6.5 ppm से 2 ppm कैसे हो गया अरविंद केजरीवाल जी की आवाज उठाने के बाद। ये एक गंभीर मुद्दा था, ये सच मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद प्रियंका, ये 10 के 10 भी अगर मैं एग्जिट पोल मान लूं और इनमें से 5 जो आपकी भी सरकार बनाते दिख रहे हैं, वो भी 45 से 50 तक का ही आंकड़ा है। 50 के आगे कोई बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। आप एक वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट है, एंकर हैं, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से एग्जिट पोल को आपने पहले देखा आज से? ये तो मैंने कह दिया, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। ये बने आज, हाँ। ये एग्जिट पोल की कंपनियां भी आज बनी है, ये आंकड़े भी आज बने हैं, भाजपा के दफ्तर में बने हैं। तो ये जो 40-50 तक भी आपको पहुंचा रहे हैं, आप इसको भी खारिज कर रही हैं। उनको बैलेंस करना था ना। हाँ, मैं कह रही हूं 8 तारीख का वेट कीजिए, प्रचंड बहुमत से इस बार एक तरफा वोट पड़ा है अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति पे, जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ है, जिसमें आपकी बचत होती है 20 से 25 हजार हर महीने की, आने वाली योजनाओं से 10 हजार की बचत होगी। ये फर्जी आंकड़े भाजपा के दफ्तर में बने। लेकिन प्रियंका, मैं फिर इस पर, अगर मान लीजिए आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार बन भी गई, तो भी क्या एक IIT खड़गपुर से पास आउट एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक IRS ऑफिसर, क्या कुछ नया विजन भी फ्री बीस के अलावा कुछ नया विजन भी देता हुआ दिखेगा? मैं आपको पूरी विद प्राइड ये बताती हूं कि हम अपनी जनता को, सरकारी खजाने का मुंह अपनी जनता की ओर मोड़ते ही रहेंगे, आगे भी स्कीम्स देंगे। और आप मतलब आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर दिल्ली में हमने सबसे कम बेरोजगारी करके दिखाई, सबसे कम महंगाई करके दिखाई, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम करके दिखाई, लीस्ट इन्फ्लेशन करके दिखाई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेली वेजेस करके दिखाए, उसके बाद अगर हम ये सबसे सस्ती बिजली देते हैं, तो उस पर इतने सवाल क्यों हैं? बाहर ये मॉडल अप्रिशिएट होता है, US UK सब जगह पे। आपको सवाल तो आप ही ने मान लिए प्रियंका, मैं इस आंकड़े पर तो आऊंगी, लेकिन सवाल तो भाई अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जिस बात पर वोट मांगा, यमुना के प्रदूषण पर, उन्होंने स्वयं आकर कहा कि भाई मैं नहीं यमुना को साफ कर पाया। तो क्या मोदी जी की तरह, तो मोदी जी की तरह झूठ बोल दे 15 लाख दूंगा और नहीं दे और उस पर बात ना करें? मोदी जी की तरह बोल देंगे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उस पर बात ना करें, बोल देंगे। आपको पता है हाउस होल्ड सेविंग्स में एक आंकड़ा पढ़ रही थी, थोड़ा डायग्रेस करके बताती हूँ, जो हमने नहीं किया वो हमने स्वीकार लिया गरिमा जी, और कि हमें टाइम चाहिए, अधूरा रह गया काम। मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, इतना चिंताजनक आंकड़ा है कि पिछले 4 दशकों में हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स 29.7% हो गई है, और इस साल के लिए प्रोजेक्टेड है वो हाफ हो जाएंगी। दिस इज रियली बैड। इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए उठा के, वो कहता है कि हमारा GDP स्लो, ग्रोथ रेट स्लो हो गया है। नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए, ये तो खैर दिल्ली के भी ये बजट का हाल है नकली आंकड़े आप लिखिए इसके ऊपर, फेक। अच्छा, ये लिखिए अमित मालविया फेक फैक्ट्री से निकले आंकड़े, इन पे लिखिए ये कौन सी कंपनियां, इनके बारे में बताइए। चलिए वो डॉक्टर अजय आलोक बताएंगे, लेकिन प्रियंका फर्ज कीजिए जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, फर्ज कीजिए दिल्ली बिल्कुल उलट एक जनादेश दे देती है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन चेंबर है दिल्ली आम आदमी पार्टी का, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होगी आम आदमी पार्टी? देखिए मुझे फर्ज कीजिए भाई, अगर इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। नहीं, वो तो जनता का मत सर आंखों पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिल्ली में हमेशा ही जब मोदी जी अपने पूरे राइज पे थे 2014 में, तो भी उनका रथ आकर दिल्ली में रुका था। अब तो वो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो कोई चांस ही नहीं। मतलब मैं क्यों हाइपोथेटिकली भी आपकी बात पे जाऊं ना, कल को आप कहेंगी फर्ज कीजिए आप आदमी हैं, मैं क्यों मानूं भाई? मैं तो आई एम अ महिला, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसी में तो जान फूंकने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाई मिडिल क्लास आपने उठाया, उन्होंने मिडिल क्लास को इतिहास का सबसे बड़ा एग्जेम्पशन दे दिया। देखिए मिडिल क्लास 7 लाख पहले तो कोई मसौदा नहीं रखा गया, कुछ नहीं पता क्या ड्राफ्ट है, क्या स्लैब्स है, कुछ नहीं आया अभी। उन्होंने कहा बाद में देंगे, वो भी चुनाव के बाद की वेट कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि भाजपा अपनी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह खो चुकी है, मोदी जी अपना करिश्मा बुरी तरह खो चुके हैं। दिल्ली की जनता को भी पता है कि मोदी जी दिल्ली के सीएम नहीं बनने वाले, इनके पास सीएम चेहरा भी नहीं था। जहां तक और एक और चीज, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर इनकम टैक्सेस में कोई चेंजेस करेंगे भी सच में, तो वो तो मिलनी है। नहीं, लेकिन 32 से वो तो मिलेंगे ही पूरी इंडिया को। लेकिन प्रियंका ओवर द इयर्स 32 से 38% वोट शेयर पहुंचा ना आम आदमी पार्टी के बरक्सी चुनाव लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का। अगर 32 से 38 पहुंच सकता है ओवर द इयर्स, तो 38 से 44 और 45 भी पहुंच सकता है, और 38 से 20 भी हो सकता है। नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी है। प्रियंका ओवर द ईयर जो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, 32 से बढ़कर 38 पर पहुंचा, कम नहीं हुआ। नहीं, आप देखिए, अगर आप बीजेपी का ओवरऑल देखेंगी तो कमी हुआ है ना। लोकसभा में 240 पे आ गए, 2 बैसाखियों की जरूरत है, वो तो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर ही रहे हैं ना। स्पेसिफिकली दिल्ली में फर्जी लिखिए प्रियंका रुकिए ना,
भाई ये जो सवाल है Mind गहरा blink. सवाल है क्या प्रियंका, ये गहरा सवाल है कि 32% से राइज करके 38% तक पहुंचा, और 38% में अगर 4% और 5% का जो इजाफा है इस बार भी अगर बीजेपी पेनिट्रेट कर पाई तो मुझे आप बताइए गरिमा जी, एक थिंकिंग इंडिविजुअल होने के नाते, कि क्या पूर्वांचली भाई बहन जिनका इतना अपमान किया गया, इतनी गंदी भाषा उनके लिए बोली गई, वो वोट देने वाले हैं उनको? तो उन्हीं या पूर्वांचलियों के लिए यमुना का मुद्दा बहुत प्रिसाइज और बड़ा स्पेसिफिक नहीं, वो अगर आप उस तरह मायोपिक व्यू देखेंगे तो हमने 1000 से ज्यादा घाट खोली हैं। और क्यों, और जिसका बीजेपी ने विरोध किया था छठ पूजा के लिए, हमने छठ पूजा की छुट्टी भी डिक्लेयर की है, तो बड़ा कुछ वो भी आ जाता है फिर इन प्ले। कांग्रेस ने भी कहा है। अरे बड़ा उनको छोड़ दीजिए, कांग्रेस, आई एम सॉरी कांग्रेस, बट छोड़ दीजिए। नहीं, आप नहीं छोड़ पाए लोकसभा चुनाव में भाई। नहीं अभी आप लोकसभा चुनाव में 4 और 3 पर लड़े नहीं। आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू से दिस, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दैट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, और हमारी मेहनत निश्चित तौर पर रंग लाएगी। यू डन अ स्टुपेंडस जॉब। इतनी गंदी मशीनरी भाजपा की, जिनके पास बल, पुलिस, धन, सारी काली हरकतें, और हमारे पास सिर्फ पैशन, हमारे पास सिर्फ पैशन। डॉक्टर अजय खारिज करेंगे एग्जिट पोल को या फिर स्वीकार करेंगे? क्या है आपका ओवरऑल एनालिसिस? गरिमा जी, आप मेरे पे साथ एग्जिट पोल पे बहुत बार बहस कर चुकी हैं, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का हो, उसके बाद हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो। मेरा वही जवाब रहता है कि मैं एग्जिट पोल मानता नहीं हूं, लेकिन एग्जिट पोल को पूरा सम्मान देता हूं। ये और कुछ नहीं, एक डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। और मेरा अपना आकलन अलग होता है। बाय द वे, मैडम प्रियंका कक्कड़ जी का नाम प्रियंका कक्कड़ है, इसलिए इनको हमेशा मुर्गा याद आते रहता है। ना ये बेहयाई, बदतमीजी और कुटिलता, इन तीनों को मिला के होशियारी बन जाती है। इन तीनों को एक मिनट सुनिए, बेहयाई, कुटिलता और चालाकी, आजकल इन तीनों को मिला के एक नया शब्द बनता है होशियारी। वही कर रही है तब से इतने देर से। नहीं डॉक्टर, एक बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या 20 से लेकर 25 के बीच में? 20 से 25 में किया क्या? शराब घोटाला पहला काम, शीश महल बनाना दूसरा काम, कोरोना में हाय तौबा मचाना चौथा काम, और 5वां काम जेल जाना, जेल से आके बेल लेना। इसके अलावा क्या किया? 20 से 25 का हिसाब देना जरा। हम तो यही बात जाके झुग्गी में बोल रहे थे। आज जिसको ये अपनी स्ट्रेंथ मानती है ना, झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास तो खैर भूल जाइए, झुग्गी झोपड़ी लोअर क्लास स्ट्रेंथ मानते थे। आक्रोश का वोट है ये। मैं एग्जिट पोल को एक सिरे से कहता हूं कि छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल को, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और बहुत मजबूती से बनाने जा रहे हैं, और इनका तो ऐसा बुरा हाल होगा कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। अच्छा, अमूमन आप सवाल अब ये पूछिए गरिमा जी, अगर पॉलिटिकल डिबेट करनी है डॉक्टर अजय, बट डॉक्टर अजय आलोक हालांकि मौजूद हैं। डॉक्टर अजय हैं क्या? डॉक्टर अजय, क्या नंबर है आपका? जनरली आप प्रेडिक्ट करते हैं, आपने छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, फिर हरियाणा में किया, दिल्ली का नंबर बता दीजिए डॉक्टर अजय। आप मेरे लिए बहुत शुभ हैं गरिमा जी। ओके। ये एग्जिट पोल में जब भी आपके साथ बैठता हूं ना, तो हमारी पार्टी के पक्ष में ही नतीजे आते हैं जी। चिंता मत कीजिए, नंबर में कभी नहीं बोलता हूं, सरकार हमारी बन रही है बहुत आराम से। नहीं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश का नंबर बताया था डॉक्टर अजय आलोक, मध्य प्रदेश की सीटें आपने प्रेडिक्ट मैं तो कह रहा हूं थंपिंग मेजोरिटी से थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनेगी। नंबर मैंने कहीं का नहीं बताया था। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल हमारे खिलाफ थे, मैंने कहा था कुछ भी हो सरकार हमारी बनने जा रही है, मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा, और अब तक का सबसे लार्जेस्ट नंबर आया हरियाणा में। लेकिन दुनिया की, छत्तीसगढ़ में कोई हमारी सरकार नहीं बना रहा था। देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कोई एक ऑल्टरनेट विजन भी रख लकी मैस्कॉट आप हैं आज का। मैंने श्रेय आपको दिया, लकी मैस्कॉट आप है मेरे लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एग्जिट पोल में आप आ गई हैं, सरकार पक्का बनेगी बीजेपी की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कोई ऑल्टरनेट विजन भी रख पाएगी? क्योंकि आप भी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसी फ्री की पिच को आगे बढ़ाते दिखे ना अरविंद केजरीवाल की, ये भी तो सच है। देखिए, हम फ्री की पिच नहीं बढ़ाते। दो मॉडल होते हैं राजनीति के, एक डिलीवरी मॉडल होता है, एक फॉल्स प्रोमिसेस का मॉडल होता है। हम फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करते हैं। जो भी चीज एक वेलफेयर स्टेट पे जनता के लिए आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, बिना सरकारी खजाना खाली किए हुए या उसे घाटा में ले जाए बिना। हाँ। जो तो जितने काम आप कर सकते हैं डॉक्टर अजय, मैं अगर मैं बड़ी फिर गणित में चली जाऊंगी, मुश्किल होगी। एक मिनट, मैं बता रहा हूं गरिमा जी, गिव मी 30 सेकंड, मैं बता रहा हूं कैसे। हम जब कह रहे हैं, आज हमने पेपर्स में आपने एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कि कल पोलिंग के वक्त हमने एडवर्टीजमेंट किया कि 3 साल में यमुना हम साफ करके दिखा देंगे, रिवर फ्रंट बना के दिखा देंगे। दिल्ली एज अ हेरिटेज
दिल्ली के टूरिज्म को हम कम से कम बूस्ट करेंगे अगले 5 साल के अंदर। जो आज दिल्ली के टूरिज्म रेवेन्यू है उसको कम से कम हम 10 टाइम्स से बूस्ट करेंगे। क्योंकि जब मेरा यमुना हेड कॉरिडोर बन जाएगा, मेरी यमुना साफ हो जाएगी, तो चाहे इसमें बोट टूरिज्म हो, चाहे दिल्ली से आगरा तक का यमुना में बोट टूरिज्म हो, 5 स्टार्स होटल हो, कल्चर हो, बिजनेस बढ़ेगा दिल्ली का। एक विजन हमारा अलग है। लेकिन हम डॉक्टर दिल्ली के लोगों को अजय, फिर अच्छा मैं पानी पलट देंगे, कर क्या सवाल पानी के पूछूंगी टैंकर्स की आपसे। माफियागिरी नहीं होगी। ठीक है, 3 साल में भाई 5 साल में अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ कर रहे थे, 3 साल में आप यमुना को साफ करेंगे, लेकिन पलटकर 10 पूछा साल, जाएगा कि 2014 10 साल। ठीक है, लेकिन पलटकर ये पूछा जाएगा कि 2014 में एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी बना था। इस देश के टॉप आईएएस ऑफिसर्स बाकायदा उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे थे, अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। कानपुर का सीसामऊ का नाला बंद हुआ और उसी को उपलब्धि मान लिया। उमा भारती जल संसाधन मंत्री हुआ करती थी। नहीं। अब एक मिनट, गंगा, एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हाल आप ये देख लीजिए कि गंगा का जो पीपीएम लेवल होता था या गंगा की जो प्योरिटी होती थी, आज जो कुंभ में प्योरिटी है, वहां पे जितने साइबेरियन पक्षी आके बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि उस पानी में अच्छी खासी मछलियों की संख्या है, मतलब कि पीपीएम लेवल इज लेस देन 0.5। डॉक्टर अजय, लंदन में जिंदा रहता है तो पानी हेल्दी है, पानी हेल्दी है। एक मिनट, हम कभी भी 2-3 स्ट्रेच पे, गरिमा जी 2-3 स्ट्रेच पे गंगा अभी भी हमारा काम चालू है। और यकीन मानिए, आप जैसे पटना में आ जाइए, बिहार में जब गंगा घुसती है, बनारस से लेके पूरे भागलपुर कहलगांव तक डॉल्फिन वापस गंगा में आ चुकी हैं। नहीं, लेकिन डॉल्फिन जिसको कहते हैं, अगर प्यूरिफाई हुई तो उन्होंने डिक्लेयर काम हो रहा है। लंदन में टेम्स अगर प्योरीफाई हुई तो उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया कि इट्स बीन प्योरीफाइड। गंगा को लेकर ऐसा कोई क्लेम किया नहीं अभी भारत सरकार ने। लेकिन रविंद्र, अच्छा ये बताइए, ये सारे अभी नहीं किया क्योंकि अभी हमारे एक्सपेक्टेशंस पे जितना हम करना चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हमने क्लेम नहीं किया। तो 11 साल हो गए, होगा हम बकायदा क्लेम करेंगे, सर्टिफाई करेंगे। अब रविंद्र, लेकिन दिल्ली का गणित जरा मोटा मोटा समझाइए। गंगा पे किसके नमामि गंगे पे प्लान, नमामि गंगे पे एक्शन। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। नमामि गंगे का एक्शन एक्चुअली शुरू हुआ है 16 के अंत से। बीच में कोरोना के 2 साल में नमामि गंगे का पूरा प्रोजेक्ट रुक गया था। अच्छा, इनका कोरोना है, और इसीलिए डिले है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। हम तो कह रहे हैं कोरोना कि आज नमामि गंगे में 60 से 70% काम हम खत्म कर चुके हैं। मुबाहिसा में शामिल होना पड़ेगा। आज नहीं, आज दिन नहीं है दरअसल। वो कोरोना 21 में गुजर गया, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 में बैठे रविंद्र। लेकिन दिल्ली का मोटा मोटी 70 सीटें किसकी सरकार, किसकी? 36 किसके? सर प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑडिबल रविंद्र जी, नमस्कार। देखिए, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, अगर उनको सबको नजदीक से देखेंगे तो कंफ्यूजन तो है वोटर्स के दिमाग में। और वाकई में ये बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि सारी नई कंपनीज हैं तो इसमें किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। छोड़ दीजिए एग्जिट पोल, अपना बता दीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो इलेक्शन जो है इतना स्पष्ट नहीं था जैसा कि ये दिख रहे हैं एग्जिट पोल्स। इलेक्शन बहुत कांटे की टक्कर है। जिन इलाकों में हम लोग गए वहां पर तो वोटर इतना ज्यादा तो क्लियर नहीं था जितने कि ये दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो या आम आदमी के पक्ष में। दोनों के वोटर्स जो थे वो बहुत कीन कॉन्टेस्ट इस बात को मान के चल रहे थे कि बहुत नजदीकी मुकाबला है, और इसी वजह से कुछ भी कह पाना इस पूरे चुनाव में संभव नहीं। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मुकाबला 2 ही पार्टीज के बीच में है। कांग्रेस को जो भी 0 सीट, 1-2 भी सीटें दे रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं गुंजाइश नहीं है। दोनों के बीच मुकाबला है। और जितना मैं समझ पाया, जितना मैं जा पाया, मुझे लगा कि भाई ज्यादा संभावना है कि आम आदमी पार्टी को 1-2 सीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी और उनकी सरकार बनने की संभावना है। लेकिन 50-55 सीटों की गुंजाइश तो मुझे कहीं दिखी नहीं, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की दिखी और ना आम आदमी पार्टी की दिखी। लेकिन पूरा इस इलेक्शन का जो कैंपेन था, वो पूरा कैंपेन हमने जो देखा, वो 2 ही चीजों पर केजरीवाल की जीत की संभावना है। एक फ्रीबीज का, और दूसरा कांग्रेस पार्टी कितना वोट लेती। हाँ। इसके अलावा केजरीवाल भी कोई बहुत बढ़िया विजन जनता के सामने पेश नहीं कर पाए, और बीजेपी तो देखिए एक ऑल्टरनेट के तौर पर कुछ दे नहीं पाई। उन्होंने तो वही बातें बोली हैं कि केजरीवाल की स्कीम्स को हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए जनता के पास ऐसे कोई बहुत ज्यादा विजनरी कोई हाँ, मतलब कुल मिलाकर मुफ्त की घोषणाओं पर के ही इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया। अब मुफ्त की घोषणाओं पर ये लाभार्थी जो सेक्टर है, शीतल जी, ये भी अपने आप में एक बड़ा वल्नरेबल सेक्टर है। उसे भी हर वक्त कुछ नया चाहिए, लाभार्थी को भी।
वो भी कहीं एडिशन ढूंढता है, तो वो एडिशन ढूंढता दिखेगा किसी और की योजनाओं में, या फिर बना रहेगा, सस्टेन करेगा आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, इस अभी जो आपके पास आंकड़े हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स है जिसने परसेंटेज ऑफ वोट्स को दिया है। हाँ। बाकी तो अब किस तरह से उन्होंने किया कुछ पता नहीं है उसका डिटेल। उसके हिसाब से 44% आम आदमी पार्टी को और 46% बीजेपी को वोट मिल रहा है। हम लोग जो पिछले दिनों आपके कार्यक्रमों में आए या और जगहों पे गए, वहां हमारा यही था कि ये तय है कि आम आदमी पार्टी का जो 54% के आसपास पिछले 2 चुनावों में था, उसमें रिडक्शन हो रहा है। और हम लोगों की राय थी, मेरी खासकर, कि 50% से नीचे जाएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन हो सकता है कि बहुत नीचे न जाए, 48-49 वाइन के आसपास कहीं रहे। इससे लगता है कि शायद और नीचे थोड़ा बहुत गई है। और बीजेपी के लिए यह था कि वो 38 पॉइंट समथिंग थे, करीब 39 के आसपास थे लास्ट इलेक्शन में, और उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ थी, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे और 40 क्रॉस करेंगे। अब हो सकता है कि ये जो इन्होंने दिखाया है इसके आसपास का कोई रिजल्ट हो, चूंकि इसमें सब में 3% का मार्जिन ऑफ एरर कम से कम ये लोग लेके चलते हैं, कई बार 5% भी लेके चलते हैं। ये इसमें कहीं डिटेल्स में इनके अब तक नहीं आया है किसी स्क्रीन पर कि कितने परसेंट का मार्जिन ऑफ एरर इन्होंने लिया है। हाँ। लेकिन अगर 3% भी लें तो ये चीज उल्टी भी हो सकती है। 46 हो सकती है आम आदमी पार्टी का और 44 हो सकता है बीजेपी का। तो इन दोनों सूरतों में ये लग रहा है कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, और ऐसी संभावना थी। अब एग्जैक्ट तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ। लेकिन अच्छा, जहां तक आपने रेवड़ी वाली वो बात की कि ये जो लार्जीज अनाउंस की जाती है इलेक्शंस में, उस पे क्या रहेगा, तो देखिए, जब ये समाज इस तरह से डिस्पैरिटी में बटा हो और वो डिस्पैरिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही हो जैसा भारत देश में है, तो इन चीजों का अस्तित्व कभी कोई मिटा नहीं सकता। ये हमेशा रहेंगी और इनमें हमेशा और ये आते आते बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। भाई, रेवड़ी कहा करते थे, उन्होंने खुद इस देश में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और फिर दिल्ली में, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट कि इसके अलावा कोई और चारा बचा नहीं। अब उन्होंने कैश दिया तो मध्य प्रदेश में उन्होंने रिवर्सल किया इलेक्शन का। हाँ। उन्होंने तो बहुत से प्रयोग दूसरों से पहले भी किए हैं, ठीक है, कुछ प्रयोग आम आदमी पार्टी ने उनसे पहले किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसे प्रयोग नहीं करती। वो भी कैश किसानों को देती है, 6,000 रुपए उसका क्लेम भी करती है। जैसे वो मकान बनाने वाली योजना में कुछ पैसे देती है, उसका भी क्लेम करती है। हाँ। एक जो कार्ड बना रखा है आयुष्मान कार्ड, उसका भी क्लेम करती है। जो 5 किलो अनाज दिया जाता है उसका भी। तो ये सब अच्छा, वही कही शीतल जा जी, सकती समय है। क्योंकि कम है, ये जो मुस्लिम बहुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 6 तो बहुत ही प्रिसाइजली डिसाइसिव वोटर हैं जहां पर मुस्लिम, ये मुस्लिमों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो 12 में से 11 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी के पास करावल नगर। ये क्या हिलेगा, चलेगा, या ये दिखेगा मुस्लिम इलाकों में डोमिनेंस आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी का डोमिनेंस डिवाइड हुआ है इस बार 2 सीटों पर, जिसपे MIM लड़ रही है, हैदराबाद वाली पार्टी। हाँ। वो भी अच्छा डिवीजन कर रही है वोट का। कांग्रेस का भी वोट बढ़ा है। कांग्रेस का मत प्रतिशत 4 से ज्यादा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनमें इन सीटों की भूमिका होगी। ये सब चीजें मिलजुल के नतीजा निकालेगी। मतलब एक तो ओखला का आप जिक्र कर रहे हैं जहां शिफाउर रहमान AIMIM से लड़ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान 2 बार के विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, यानी कि ओखला क्रूशियल सीट है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल क्रूशियल सीट है ओखला भी, और दूसरी भी जिस पर वो आम आदमी पार्टी के पुराने पार्षद थे जिनको निकाल दिया था पार्टी ने, फिर वो जेल में रहे, अभी MIM से लड़ रहे हैं। हाँ। उस सीट पर भी काफी अच्छा वोट डिवीजन करेगी MIM। तो डिवीजन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स है बिल्कुल अक्रॉस द सीट्स है। जंगपुरा मनीष सिसोदिया की जो सीट है, उसमें फरहाद सूरी को भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, और वो सीट टफ है, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए वो भी टफ है। नई दिल्ली, शीतल जी? नई दिल्ली मुझे लगता है कि आखिर में केजरीवाल को कुछ एज मिलनी चाहिए। टफ हो गया है इलेक्शन, नो डाउट। हाँ। ये सारे इलेक्शन सब जगहों पे टफ है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि गैप 21,000 का था, वो 26,000 का, 26,000। दीक्षित जी मुझे लगता है कि उतना वोट नहीं काट पाएंगे जिससे वो चुनाव में फेरबदल कर दे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक और सीट रह गई ये टॉप शॉट्स में से, कालका जी, रमेश बिधूड़ी क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे क्या?
देखिए, करिश्मे के लिए वो लाए जरूर गए, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में आतिशी शायद सबसे सुविधाजनक स्थिति में है। इन तीनों सुविधाजनक सीटों स्थिति में में है। आत्मक रूप, अब मेरी राय में। हाँ, तो टोटल ये आम आदमी पार्टी क्या उतने डिसाइसिव मैंडेट तक पहुंच जाएगी? शीतल जी, शायद दोहरा रही हूं अपना सवाल। नहीं, वो डिसाइसिव मैंडेट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बहुत क्लोज होगा। हाँ। बहुत क्लोज होगा। और मैंडेट देखते हैं भाई, हम लोगों को लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत एज होना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की राय अगर दूसरी आ रही है तो देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। नहीं, अगर डिसाइसिव मैंडेट नहीं है तो एक आखिरी सवाल आपसे ये कि वो कौन से मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी को जो भारी पड़े? भाई, बेनिफिशियरी क्लास को तो टॉप अप लगातार करते चले गए अरविंद केजरीवाल। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे प्लान, वो तो थे ही, टॉप अप लगातार किया उन्होंने। वो चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, वो संजीवनी योजना हो, महिलाओं को पैसा हो, और फिर पुजारी और ग्रंथी भी जोड़ दी, और फिर दुनिया जहान का वो तो उन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की। डेंट पहुंचाएगी तो क्या चीज पहुंचाएगी? नहीं, कई चीजें हैं। आइडियोलॉजिकल ब्लैंकनेस जो है उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे माइनॉरिटी में इस बार बहुत इनको लेके दूसरी बातें थी, कई फैसले इनके ऐसे थे जिससे माइनॉरिटी इनसे संतुष्ट नहीं थी। मजबूरी में वोट भले दे रही है वो। दलितों में भी इसी तरह का था कि दलितों के 2 मंत्री इनके साथ थे, दोनों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, वो सब इश्यूज बहुत मतलब वो सेक्शन ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी को एक तरफा अगर नहीं कहे तो बहुमत उनका वोट इनको दे रहा था। तो ये उसमें रविंद्र, ये जो मुस्लिम और दलित हैं, ये अब क्योंकि जीतने की स्थिति में जो पार्टी होगी उसको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या इससे उलट भी हो सकता है कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस के पास जाता दिखे? नहीं, उसमें से जरूर कुछ सेक्शन मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पास भी गया है, और जैसे मुस्लिम्स में MIM के पास भी गया है। हाँ, और दलितों में कुछ बीजेपी के पास भी आया है, क्योंकि वो चीजें जब डिस्टर्ब होती हैं तो इधर उधर भटकती है। रविंद्र, इस पर बहुत छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। मैं शीतल जी की बात से सहमत हूं हाँ। कि वोट थोड़ा बहुत छिटका जरूर है, कांग्रेस के पक्ष में भी गया है। हाँ। लेकिन फिर भी ज्यादा परसेंटेज जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही गया है, इन दोनों कम्युनिटीज का। और आम आदमी पार्टी के जीतने की अगर कोई संभावना है तो वो इसी वोट पे है। बाकी वोट में तो आम आदमी पार्टी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। हाँ। और ये वोट क्योंकि इनके पास क्योंकि ऑल्टरनेट की दिक्कत है, तो ऑल्टरनेट की कमी के चलते, प्राथमिकता के चलते नहीं, हाँ। ऑल्टरनेट की कमी के चलते वहां पर ये वोट जा रहा है। अब ये प्रियंका जी सुन रही होंगी, अब जीते कोई भी, क्या कोई पार्टी अब कोई भी जीतेगा? जो रविंद्र कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह फटीग है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कहीं चेहरा नहीं है, कहीं कोई ऑल्टरनेट विजन नहीं है। तो इस कमी के चलते क्या वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी अपना बनाकर और बचाकर निकलती हुई और सत्ता तक पहुंचती हुई दिखेगी?